दोस्तों, जय माता दी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार बहुत नज़दीक आ गया है। इसे विजयदशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं। तो इसे क्यों मनाया जाता है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दशहरा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांतर में इसे मनाने का स्वरूप बदलता रहा है। इस दिन का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, इसलिए इसे दशहरा या विजयदशमी भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर इसे क्यों मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव, इसे विजय उत्सव भी कहते हैं। सबसे पहले माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। विजया माता का एक नाम है। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। दूसरा है, श्री राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। रावण का वध करने के बाद ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। तीसरा है, पांडवों की जीत। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने अस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट के गाय चराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। चौथा है, सतीदाह। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। पांचवा है, चतुर्मास समाप्त। कुछ लोगों के अनुसार इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास की समाप्त भी हो जाता है। हालांकि चतुर्मास देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। छठा है, कृषि उत्सव। वैसे देखा जाए तो यह त्यौहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह कृषि संबंधी लोक उत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं, तब यह उत्सव मनाते हैं। उस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं, तब यह उत्सव मनाते थे। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता था। सातवां है, समी देने का प्रचलन। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए समी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से समी को सोने देना वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। तो चिंतित राजा ने एक दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि समी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।